नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने आज बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि बेटे अरविंद राजभर का शिवपुर से नामांकन करने के दौरान उन पर और बेटे पर हमला हुआ है। राजभर ने आगे कहा, योगी जी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मारने के लिए आने वाले लोग काले कोट में थे और उन्हें भाजपा और योगी ने भेजा था। राजभर ने चुनाव आयोग से खुद और बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कराना चाहते हैं। कल गुंडे भेजकर वाराणसी में मेरी हत्या की कोशिश की गई। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया कराएं। देश में बीते एक सप्ताह से कोरोना महामारी बेदम होती दिख रही है। संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मंगलवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,409 मामले सामने आए हैं, जो कि शनिवार के आंकड़ों से लगभग 25% कम है। इस दौरान 347 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में अब 4.23 लाख सक्रिय मामले बचे हैं। वहीं अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 4.17 करोड़ हो गई है। महाराष्ट्र में सक्रिय कोविड के मामले पिछले एक सप्ताह में 1.06 लाख से घटकर 45,905 हो गए। केवल 7 दिनों में 60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए। ये राहत की खबर इसलिए है क्योंकि पिछले साल राज्य में कोविड के मामलों में इसी तरह की गिरावट आने में 8 सप्ताह लग गए थे। अब खबर दिल्ली से। यदि विक्रेता की वजह से पड़ोस में किसी तरह का उपद्रव होता है, सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस विशेष विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लाइसेंस मानकों का पालन और उसके आसपास के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था का रखरखाव तय करना बेहद ही जरूरी है। वह ही उसके लाइसेंस के नवीनीकरण का पैरामीटर होगा। शराब बिक्री पर छूट की अनुमति तो है, लेकिन इस छूट की वजह से कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था व कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना भी शराब विक्रेताओं की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में विक्रेताओं के लाइसेंस भी निरस्त किए जा सकते हैं। यह आदेश दिल्ली आबकारी विभाग ने शराब बिक्री पर छूट देने और दुकानों पर अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। आबकारी विभाग ने कड़े लहजे में शराब विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सतर्क भी किया है। आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि L7Z लाइसेंस धारक ग्राहकों को भारतीय और विदेशी शराब के MRP पर छूट की पेशकश कर सकते हैं। यह निविदा के प्रावधान में शामिल है, लेकिन निविदा दस्तावेज में यह भी है कि लाइसेंसधारी अपने विक्रेता के आसपास कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, यदि विक्रेता की वजह से पड़ोस में किसी तरह का उपद्रव होता है। सेना और एसओजी के जवानों में सोमवार की देर शाम को तलाशी अभियान के दौरान मेंढर डेयरी क्षेत्र में एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया है। जवानों ने तलाशी में ठिकाने से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की हैं। एसडीपीओ शीजान भट्ट ने बताया कि हथियारों को एक स्थान पर पत्थरों और झाड़ियों के बीच छुपाया गया था। इस स्थान में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब खबर हैदराबाद से। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण की ओर हैं। ऐसे में इस चरण में भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया है जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने विवादित बयान में वोटरों के लिए धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया है। दरअसल टी राजा सिंह हैदराबाद के गोशामहर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है।
इसमें वे कह रहे हैं कि आज यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग शुरू हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते थे, वे भारी संख्या में घर से निकले और मतदान किया। टी राजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते, उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगा लिए हैं। ये सभी यूपी की ओर से निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज धूप खिलने व मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने से दोपहर को गर्मी जैसा एहसास होने लगा है। सुबह व रात को तापमान सामान्य या इससे कम रहने से ठंडक बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 15 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा और 19 फरवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश या पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। बता दें कि लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 10.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि कारगिल में पारा 0 से 16 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि साइबेरिया के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान द्रास में न्यूनतम तापमान 0 से 20.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात को 25.2 डिग्री सेल्सियस था। अब खबर रानीपुर रामधाम से। रानीपुर विधानसभा के रामधाम कॉलोनी पोलिंग बूथ पर मतदान के पश्चात हुआ हंगामा। अन्य राजनीतिक दलों ने बीजेपी पार्टी पर लगाया मशीनी गड़बड़ी करने का आरोप। कहा, ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। सैकड़ों युवक स्थानीय लोग एक साथ जमा होकर करने लगे हंगामा। रानीपुर विधानसभा के बसपा और सपा सहित कांग्रेस प्रत्याशियों ने ईवीएम से छेड़खानी करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने स्थानीय लोगों और मीडिया कर्मचारियों के साथ की अभद्रता। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के लगाए नारे। स्थानीय लोगों ने मतदान बूथ के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ मीडिया को अंदर ले जाने की अपील की। वहीं जनता की अपील के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस उपाध्यक्ष हेमेंद्र सिंह लेंगी, उप निरीक्षक सज्जाद अली ने सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए हैं। खबर लक्सर से है। खानपुर क्षेत्र के गिद्दावाली गांव में देर रात अजीत सैनी नामक युवक गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात कुछ युवक चुनाव को लेकर हल्ला मचा रहे थे। इसी बीच अजीत की युवकों से झड़प हो गई। बता दें कि पत्नी अंजू का आरोप है कि उक्त युवकों ने एक प्रत्याशी को वोट न देने की बात को लेकर उसे गोली दी और साथ ही फायरिंग कर दी, जिससे गोली उसे लग गई और वह घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने घायल को सरकारी अस्पताल भेजने के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी है। प्रीतम के लड़के ने मारी जी। प्रीतम था, प्रीतम के लड़के थे 2-3, 12 की बंदूक थी सर, उसको दिया एक गोली मारी। जी गोली तो न बहुत चलाई फायरिंग, पर एक छर्रा मेरे लग गया। क्यों? फायरिंग तो न बहुत सारी करी जी, उन्होंने ही फायरिंग बाजी करी हमारे घर के सामने ही। आमने सामने घर है उनका हमारा। हम मेरे पति अपनी गैलरी के पास में ही खड़े थे। मेरी लड़की ने मेरे पति का हाथ पकड़ रखा था, पापा घर में चलो तुम। बस उन्होंने फायरिंग करी हमारे मारी जिन्होंने। 2 लड़के उनके तीसरी मंजिल पे चढ़ गए, अपनी छतों पे चढ़ गए में यार। पत्थरबाजी उनकी औरतों ने करी। मैंने अपने पति की गोली भर कर बाहर भीतर खींच ली अपने अंदर किवाड़ों में। इन्होंने गोली एकदम लग गई गोली मारने का क्या अपनी गुंडागर्दी दिखाई उन्होंने कि तुम ना पढ़। गिद्दावाली गांव से पेशेंट आए हैं और गन शॉट इंजरी है। अभी हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है और हरिद्वार भेजा है एक्सरे के लिए और सर्जन की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए।
उत्तराखंड में मतदान के तुरंत बाद बीजेपी में प्रत्याशियों का गुस्सा फटने लगा है। लक्सर से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर हराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने मदन कौशिक को पार्टी से हटाने की मांग की है। आपको बता दें, लक्सर बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, सी झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। अब खबर मेरठ से। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में गन्ना उत्पादक 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को 64.42% मतदान हुआ। मतदाताओं ने पिछले चुनाव के मुकाबले 586 उम्मीदवारों को इस बार मतदान की कम मिठास चखाई। पिछली बार 65.53% मतदान हुआ था। इस बार सबसे अधिक 72.02% अमरोहा जिले में, जबकि सबसे कम 59.24% बदायूं जिले में मतदान हुआ। सहारनपुर में भाजपा ने बुर्कानशी महिलाओं के फर्जी मतदान की शिकायत की, पर शिकायत सही नहीं पाई गई। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया, करीब हर जिले में कुछ बूथों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें आई, लेकिन उन्हें बदल दिया गया। कुछ जगहों से राजनीतिक दलों के समर्थकों में हल्की झड़प भी हुई। सहारनपुर में सपा ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति का वोट गलत तरीके से भाजपा को दर्ज हो गया। तिवारी ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद इसे गलत पाया गया। बुर्कानशी महिलाओं के मामले में भी प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी है। सागर जिले के ग्राम पंचायत परासिया में महिलाओं ने जमकर कबड्डी खेला और गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें 2 टीम बनाई गई। इन दोनों टीमों में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। श्री गणेशाय और पार्वती समूह बनाए गए। कबड्डी खेलकर महिलाओं ने आनंद जताया कि उन्हें उनका बचपन याद आ गया। कबड्डी में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और महिलाओं के खेलने के दौरान उत्साह भरा। इन दोनों समूह में विजेता पार्वती समूह रहा। विजेता टीम को टिफिन बॉक्स दिए गए। ये सारा कार्य गांव की एक लड़की संजू ने किया। संजू का कहना है, केवल एक महिला की जिंदगी घर में चूल्हा चौका करने तक सीमित नहीं है। इसके साथ जिंदगी के कुछ पल उन्हें वापस याद दिलाना मेरे लिए ही नहीं, बल्कि उन महिलाओं के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाता है। और यह मुस्कुराहट लाने के लिए संजू के साथ गांव के युवा साथियों ने सहयोग दिया। आज हमारे ग्राम परासिया में महिलाओं की कबड्डी हो रही है, जहां पर 2 समूह बनाए, 2 समूह के द्वारा ये कबड्डी खेली जा रही है। एक पार्वती समूह, एक श्री गणेशाय समूह। और आज परासिया ग्राम में स्टेडियम में कबड्डी रखी है। ये कबड्डी संजू द्वारा रखी गई है। महिलाएं बचपन में बहुत कबड्डी खेलती थी, क्यों ना उनका एक बार बचपन याद दिलाया जाए। और महिलाएं जमकर इस कबड्डी को खेल रही है। इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज के दिन हमारे ग्राम परासिया में महिलाएं अपने घर से निकली और जमकर कबड्डी खेल रही है। अब खबर सिंगरौली से। सिंगरौली में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में एक 42 वर्षीय संत बहादुर वैश्य मजदूर की मौत हो गई है। सोमवार को दोपहर को हैंडलिंग प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मौत है। कन्वेयर बेल्ट के रोलर में फंसे शव को करीब 1 घंटे बाद निकाला गया था। आनन फानन में मजदूर को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान प्लांट में सैकड़ों
कर्मी व परिजन द्वारा जुट गए और इस हादसे के लिए कंपनी के स्थानीय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक को आश्रित व नियोजन मुआवजा देने की मांग की। पावर में दुर्घटनाएं होती रहती है या जो भी कंपनियां हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नीति नहीं बन पाई। उनके परिवार भटकते हैं, उनके परिवार के लिए आने वाला भविष्य में क्या है। कहते हैं हम लोग तो प्राइवेट है, प्राइवेट में हो गया, नौकरी दिए थे खत्म हो गया। इन बात को लेके सभी यहाँ स्थानीय राजनीतिक दल के लोग भी थे। काली पठार क्षेत्र में 2 दिन पूर्व मोहन लोधी ने 27 पन्नों के सुसाइड नोट अपने शरीर में बांधकर 2 मंजिला मकान से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उन 27 पत्रों में 7 लोगों के नाम भी लिखे थे। आपको बता दें कि मृतक मोहन लोधी के छोटे छोटे बच्चे पिता की आत्महत्या पर उकसाने वाले लोगों को सजा दिलाने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ पूरा लोधी समाज सड़कों पर उतरा हुआ था। गुस्साए लोगों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन ने कहा कि दोषियों ने मृत मोहन लोधी की अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है एवं उनको लगातार जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके कारण मोहन लोधी को आत्महत्या जैसा गलत कदम उठाना पड़ा। मृतक मोहन लोधी ने 14 जुलाई 2019 को थाना प्रभारी गंजबा सौदा को आवेदन देकर आरोपियों की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लोगों ने यह भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को उसकी समस्त संपत्ति जो आरोपियों के कब्जे में है उन्हें तुरंत वापस दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि भी दिलाई जाए। वहीं विभागीय अधिकारी रोशन राय ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी लोगों को दिया है। ये ज्ञापन एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम से दिया है। इसमें हमने मांग करी है कि मृतक जो मोहन सिंह लोधी था उसे प्रताड़ित निरंतर किया जा रहा था और प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति जो भी थे, चाहे यशपाल यादव जी हों, चाहे पुष्पेंद्र तिवारी जी पटवारी हों और अन्य जो भी लोग थे जो उन्होंने सुसाइड नोट में 27 पेज का जो सुसाइड नोट दिया है उसमें उल्लेख किया है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोगों ने आज मांग करी है। दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो भूमाफिया द्वारा जो कब्जा किया गया है उसके मकान पर, और भी ऐसे कई लोग हैं उनकी ज़मीनें जो हड़पी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से प्रशासन मुक्त कराए और गरीब जो कि मृतक के बच्चे हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और ये सब मांगों के लिए आज हमने ये ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़।